Good morning, everyone. Today we discuss practical portion, and in this practical, the aim of our practical is determine the percentage purity of the given sample of magnesium sulfate heptahydrate provided N by 20 EDTA solution. Okay, this is our practical. In that practical, we see how we perform the practical to determine the percentage purity of the given sample of magnesium sulfate. एक हमें डिजोल्व मैग्नीशियम सल्फेट का सैंपल मिलेगा, उसमें हमें N/20 EDT की हेल्प से उसकी परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करनी है। और जो ये प्रैक्टिकल है ये आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन दैट मीन्स यहाँ पे कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, अनडिसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। इन दैट केस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की अगर हम बात करें, इसमें एक सोल्यूबल अनडिसोसिएटेड स्टोकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम क्या करेगा, EDTA के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स रिएक्शन क्या होगी, मैग्नीशियम में रिएक्ट क्या करेगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस साथ में ये साल्ट है EDTA का, इसके साथ कंबाइन होकर बनाएगा 2Na पॉजिटिव प्लस Mg EDTA 2 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव। दिस इज एन अनडिसोसिएटेड, एक तरह से एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है। इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मैग्नीशियम का EDTA के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, सो फर्स्टली हम इसमें देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट से पहले एक बार हम थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी क्या है कि अप्रोक्सीमेटली जो N/20 मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन है, फर्स्ट हमें वो प्रिपेयर करना है। मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है। जो सोल्यूशन होगा उसको हमें EDTA के साथ टाइट्रेट करना है। मीन्स फर्स्टली वी प्रिपेयर्ड N/20 EDTA, सॉरी N/20 मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन। एक सेकेंड, N/20 मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन, उसको हमें टाइट्रेट करना है अगेंस्ट टाइट्रेटेड अगेंस्ट गिवन EDTA सोल्यूशन। EDTA जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, N/20 रहेगा। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन उसको हम N/20 EDTA के साथ टाइट्रेट करना है। सो इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास सॉलिड मैग्नीशियम सल्फेट होगा, जिसका हम मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन बनाएंगे। बफर
बफर सोल्यूशन होगा पीएच मेंटेन करने के लिए, बफर सोल्यूशन ऑफ पीएच 10। इरियोक्रोम ब्लैक टी एक इंडिकेटर होगा, इरियोक्रोम ब्लैक टी एंड N/20 EDTA solution। इरियोक्रोम ब्लैक टी एज ए इंडिकेटर की तरह काम करेगा। EDTA, और ये EDTA है इथाइलिन, डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ओके, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स रहेंगी अगर हम इसमें बात करते हैं। सो दिस वन इज द इरियोक्रोम ब्लैक टी। स्ट्रक्चर, इरियोक्रोम ब्लैक टी का स्ट्रक्चर है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ N/20 मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। जो मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है वो N/20 हमें बनाना है, और मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास होगा MgSO4 7H2। ये हमारे पास सॉलिड होगा, और हमें लिक्विड में सोल्यूशन बनाना है। दैट मीन्स हमें सबसे पहले तो इसकी अमाउंट निकालनी है, W फाइंड आउट करना है कि हमें कितना 1 लीटर के लिए कितना मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए, ताकि उसकी जो नॉर्मेलिटी रहे वो N/20 रहे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मैग्नीशियम सल्फेट का मोलिकुलर वेट चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट का मोलिकुलर वेट है 246, और हम नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो वैलेंसी कितनी है? 2। सो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ई क्या, उसे मैं इसको राइट डाउन कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट वेट होगा 246 डिवाइडेड बाय 2, 123। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 123। अब हमें W निकालना है। यहाँ से हमें W फाइंड आउट करना है कि 1 लीटर के लिए कितना हमें मैग्नीशियम सल्फेट रिक्वायर्ड है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सॉरी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। नॉर्मेलिटी कितनी, नॉर्मेलिटी हमें सोल्यूशन चाहिए N/20, 1/20 इंटू इक्विवेलेंट वेट कितना है 123। वॉल्यूम कितना सोल्यूशन बनाना है 1 लीटर, 1000 ml डिवाइडेड बाय 1000, इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो W क्या होगा 123 डिवाइडेड बाय 20, और जो इसकी जो अमाउंट आएगी, अगर हम 123 को 20 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 123 डिवाइडेड बाय 20 आएगा 6.15 ग्राम। सो W कितना आएगा 6.15 ग्राम। ये हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट की अमाउंट है, जिसको हमें 1 लीटर में डिजोल्व करना है। MgSO4.7H2। ओके, अब जो सोल्यूशन हमें बनाना है मैग्नीशियम सल्फेट का N/20, वो हमें कैसे बनाना है, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। सो उसके लिए हमें एक तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए। दिस वन इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। 500 ml की हो सकती है, 250 ml की, या 1000 ml की। पिपेट चाहिए हमें, ये एक तरह से आप केमिकल रिक्वायरमेंट, सॉरी अपरेटस रिक्वायरमेंट, या ग्लासवेयर।
दिस वन इज द पिपेट 10 ml और 20 ml 25 ml की भी हो सकती है, ब्यूरेट, conical flask, and this one is also the zoom form of conical flask. ओके, सो सबसे पहले जो हमें मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन बनाना है वो हमें चाहिए 6.15 ग्राम। ओके, 6.15 ग्राम करने के 6.15 ग्राम जो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट होगा, यहाँ पे इसको हमें 1 लीटर में डिजोल्व करना है। 6.15 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 6.1 ग्राम 1 ग्राम इन इज डिजोल्ड इन 1 लीटर। और उसके लिए हमें उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डिजोल्व करना है। इज डिजोल्ड इन 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूजिंग वाटर। वाटर में हमें इसका सोल्यूशन बनाना है। ओके, आफ्टर दैट हम 250 ml भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने जो एक्सपेरिमेंट में जो आपको मैग्नीशियम सल्फेट मिला है, अगर वो 250 ml में है या 1 लीटर में हो, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आफ्टर दैट इसमें हमारे पास है, प्रोसीजर को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम इसमें N/20 का सोल्यूशन हो गया हमारे पास, और हमें EDTA का भी सोल्यूशन बनाना है। जो EDTA का जो मोलिकुलर वेट होगा, N/20 EDTA भी चाहिए। N/20 EDTA की अगर हम बात करें, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसीटेट, और ये इसका यहाँ पे सोडियम साल्ट होता है। जो हम EDTA यहाँ पे यूज करेंगे उसका सोडियम साल्ट होगा। दैट मीन्स हम उसको लिख सकते हैं डाई सोडियम डाई हाइड्रोजन इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट Na2 H2 C10 H12 O8 N2, और साथ में होता है 2 वाटर मॉलिक्यूल। मोलिकुलर वेट होगा 372, इक्विवेलेंट वेट होगा 372 डिवाइडेड बाय 2 218 16 186। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। उसके बाद हमें सोल्यूशन बनाना है N/20। N/20 हमें सोल्यूशन बनाना है 250 ml के लिए हम निकाल रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो मैग्नीशियम सल्फेट देखा था, मैग्नीशियम सल्फेट की जब हमने बात की थी, वहाँ पे हमने 1 लीटर के लिए निकाला था। N/20 250 ml के लिए अगर हम निकाल रहे हैं, कितना हमें रिक्वायर्ड है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, W = NEV डिवाइडेड बाय 1000 1/20 186 250 डिवाइडेड बाय 1000 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ पे 2 2 × 18 और ये 2 × 16 98 डिवाइडेड बाय 40, और 98 डिवाइडेड बाय 40 अगर हम करते हैं, ये आता है, सॉरी 98 डिवाइडेड बाय 40 अगर हम करते हैं 2 पॉइंट सॉरी, ये यहाँ पे 2 18 93 आएगा, यहाँ पे 93 डिवाइडेड बाय 40 2.325 ग्राम 2.325 ग्राम। 250 ml के लिए हमें चाहिए 2.325 ग्राम, और अगर 1 लीटर हम सोल्यूशन बना रहे हैं उसके लिए चाहिए 2.325 इंटू 4, ये हो जाएगा 9.3 ग्राम। ओके, तो ये अपने ध्यान देना है कि आप 9.3 के लिए कर रहे हैं या 250 ml के लिए हम उसको वहाँ पे डिजोल्व कर रहे हैं। सो यहाँ से हम EDTA में चाहिए 9.3
3 ग्राम 1 लीटर के लिए, और मैग्नीशियम सल्फेट हमें चाहिए 6.15 ग्राम, अगर N/20 अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं 1 लीटर में। 1 लीटर के लिए 6.15 चाहिए, और अगर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 250 ml के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा इसमें स्टार्ट होता है, हमें टाइट्रेट करना है मैग्नीशियम सल्फेट को EDTA के साथ। इसमें हमने इंडिकेटर यूज किया है इरियोक्रोम ब्लैक टी। इंडिकेटर क्या है? इरियोक्रोम ब्लैक टी। और इंडिकेटर एंड पॉइंट क्या होगा? रेड वाइन टू स्काई ब्लू कलर। ये आपने ध्यान रखना है। इसमें प्रोसीजर क्या होगा? इंडिकेटर के इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर हो गया, रेड वाइन टू स्काई ब्लू कलर यहाँ पे एंड पॉइंट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोसीजर देख लेते हैं। आपने 20 फर्स्ट क्या होगा? पिपेट आउट 20 ml ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन into the titration flask, into the titration flask. Second point, add to it an equal amount of distilled water by 2 ml of buffer solution. Buffer solution of pH 9 to pH 10. थर्ड पॉइंट क्या होगा? Add 2 to 3 drops of इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। मैं इसको EBT लिख रहा हूँ, इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, and noted the red wine color. फोर्थ पॉइंट में titrated the solution against EDTA N/20। ओके, इस एक्सपेरिमेंट में आपने करना क्या है? ब्यूरेट में आपके पास, ब्यूरेट में क्या होगा? EDTA। कोनिकल में क्या होगा? 20 ml मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, 20 ml इसमें वाटर होगा डिस्टिल्ड, 2 ml क्या होगा? 2 ml आपने इसमें डालना है बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन प्लस 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ EBT। ये सारा आप एक टाइटेशन फ्लास्क में ले लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो ये स्टॉप कोक है इसको ओपन करना है। ये आपका स्टैंड होगा, ये फ्लास्क होगी, ये ब्यूरेट होगा, ये ब्यूरेट क्लैंप होगा, दिस वन इज द टाइटेंट। यहाँ पे आपने इनिशियल रीडिंग नोट करनी है। इस एक्सपेरिमेंट में आपने इस सेम एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिपीट करना है। सीरियल नंबर, यहाँ पे क्या होगी? इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग एंड वॉल्यूम ऑफ
EDTA used। जैसे आप इसको स्टॉक को ओपन करोगे तो यहाँ से धीरे-धीरे एक-एक ड्रॉप्स करके इसमें जो EDTA जो मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन है टाइटेशन फ्लास्क में, साथ में उसके साथ वाटर भी है और बफर सॉल्यूशन भी है और साथ में 2 टू 3 ड्रॉप्स ऑफ EDTA है। जैसे-जैसे उसमें ये ड्रॉप्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसमें डलनी स्टार्ट होएगी तो धीरे-धीरे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले रेड वाइन कलर होगा, जैसे ही एक ड्रॉप इसमें डलेगी तो वैसे ही इसका जो कलर है वो स्काई ब्लू हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको सेक करोगे आप हल्का-सा, इसको आपने कंटीन्यूअसली सेक करते रहना है। कंटीन्यूअसली सेक ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। ओके, सपोज करो आपने 0 से स्टार्ट की, स्टार्टिंग में आपकी रीडिंग थी 0 ml, ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 50 ml की अगर ब्यूरेट है तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और जिस पॉइंट पे आपका रेड वाइन कलर आ रहा है, सॉरी रेड वाइन से स्काई ब्लू में जब सॉल्यूशन चेंज हो रहा है, वहाँ पे आपकी सपोज करो रीडिंग थी 19 ml, तो आपकी वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज़ कितनी हो जाएगी? 0 माइनस 19 इक्वल्स टू 19 ml। फिर आपने सेकंड रीडिंग स्टार्ट की। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो जितनी अमाउंट आप फर्स्ट रीडिंग में यूज़ कर रहे हो, सेम अमाउंट आपने सेकंड रीडिंग में रिपीट करनी है। दैट मीन्स अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट आप 20 ml पिपेट आउट करोगे तो सेम आपने 20 ml लेना है। वाटर आपने 20 ml डाला है तो 20 ml डालना है। बफर सॉल्यूशन की अगर आपने 2 ml डाला है तो 2 ml डालना है। इरियोक्रोम ब्लैक टी जो आपने इंडिकेटर यूज़ किया, अगर आप फर्स्ट टाइम में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो 2 टू 3 ड्रॉप्स डाल रहे हो तो दैट मीन्स सेकंड टाइम भी आपने सेम 3 ड्रॉप्स डालनी है। थर्ड टाइम में भी आपने 3 ड्रॉप डालनी है। 0 टू 19 हो गया। सपोज करो अब आपकी जो ब्यूरेट में जो रीडिंग है वो 19 ml है और आपकी जो अमाउंट यूज़ हो रही है वो हो रही है 39 ml। तो 19 39 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 ml। इस तरह से आपने 3 रीडिंग रिपीट करनी है। यहाँ पे दिखा रहा है इनिशियल रीडिंग, दिस वन इज़ द फाइनल रीडिंग, उसमें से जब उसको माइनस करोगे, जो यहाँ पे आपका जो कलर रहेगा वो रेड वाइन से स्काई ब्लू होगा। ये आपका स्काई ब्लू कलर यहाँ पे होना चाहिए। एंड पॉइंट क्या होगा? स्काई ब्लू कलर। ओके, सो जब आपकी 3 रीडिंग हो जाएगी उसके बाद आपने क्या निकालना है? मीन ऑफ वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड। जिसका मीन होगा आपका जो वॉल्यूम का, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे VML। ओके, आफ्टर दैट इसमें जो यहाँ से आपकी जनरल कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आपने मीन लेना है वहाँ पे। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ आता है टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। उसके लिए हमें यूज करें नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 इक्वल्स टू N2V2। एक साइड हम लिख लेते हैं MgSO4 एंड इस साइड EDT। अब सारा एक्सपेरिमेंट जो आपने कर लिया, रीडिंग आपके पास है, वॉल्यूम आपको पता है आपने कहाँ पे यूज किया है। मैग्नीशियम सल्फेट की आपने परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, बट हमें मैग्नीशियम सल्फेट की यहाँ पे एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी नहीं पता, हम उसकी परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। और हमारा फर्स्ट टास्क क्या है? टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। दैट मीन्स हमें N1 नहीं पता। मैग्नीशियम सल्फेट की वॉल्यूम हमने कितनी ली है स्टार्टिंग में? 20 ml पिपेट आउट जो आपने किया था। N2 नॉर्मेलिटी कितनी है? 1/20 या N/20 इंटू EDTA की वॉल्यूम कितनी यूज हुई है? मीन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड VML। ओके, सो N1 क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाय 400 ml। दिस वन इज द नॉर्मेलिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, सेकंड क्या होगा? टू कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी।
percentage purity of given sample of MgSO4 7H2. ओके, बिकॉज जो आपने मैग्नीशियम सल्फेट का N/20 सोल्यूशन बनाया है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो N/20 ही हो सकता है, मे बी उसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो गई होगी। ठीक है, और ये हमारे पास ये जो सोल्यूशन होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं होते, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं, और हमें वहां पे उसकी जो परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है मैग्नीशियम सल्फेट की। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रेंथ पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट 7H2 सोल्यूशन। स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी कितनी है, V बाय 400 इंटू 123, ये आपका सपोज करो आ गया A ग्राम। ओके, अब हमें निकालना है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल निकालने के लिए क्या होगा, A इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका होगा परसेंटेज प्योरिटी की अगर हम बात करें कि A कितना आपका, जो आपने स्टार्टिंग में जो सोल्यूशन बनाया था वहां पे अपनी कितनी अमाउंट आपने यूज करी है। जैसे हमने अगर हम जो मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन अगर हम बना रहे हैं 6.15 ग्राम में। ओके, अगर हम 6.15 ग्राम में सोल्यूशन बना रहे हैं जो 1 लीटर की अगर हम बात करें, दैट मीन्स क्या होगा, A डिवाइडेड बाय 6.15 कि 6.15 में A सपोज करो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आती है 5.15 आती है। लेट्स सपोज, मैं इसको एग्जांपल से बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल A इक्वल्स टू 5.3 ग्राम, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल 5.3 डिवाइडेड बाय 6.15 इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, एक सेकेंड में कैलकुलेट कर देता हूँ, 5.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6.15, ये आ जाएगा आपका लेट्स से 86.80 जो उसकी परसेंटेज प्योरिटी होगी वो 88 होगी। ये सेम उसी तरह से है, कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, सपोज करो टोटल मार्क्स हैं, मार्क्स टोटल है 1000 और उसने स्कोर किए हैं, स्कोर्ड मार्क्स इक्वल्स टू 900, तो हम उसकी जो परसेंटेज निकालते हैं सेम, अगर हम उसकी परसेंटेज की बात करें तो 900 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, दैट मीन्स उसकी कितनी परसेंटेज होगी, 90% उसने मार्क्स दिए। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है, डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, की जो मैग्नीशियम सल्फेट का आपको सैंपल मिला है शुरू में, उसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या है। और परसेंटेज प्योरिटी के लिए हम यूज की परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे N/20 EDT। सो विद द हेल्प ऑफ N/20 EDT हम उसकी क्या करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करेंगे। ये आप जो हमने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या फाइंड आउट किया, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द गिवन सैंपल, कि जो उसकी परसेंटेज प्योरिटी है वो क्या है मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन की। ये आपका एक्सपेरिमेंट था टू डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ, एक बार हम इसको दोबारा देख लेते हैं, डिटरमाइन द determine the percentage purity of the given sample of magnesium sulfate provided N/20 EDTA।
मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैग्नीशियम सल्फेट का सैंपल आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, और NY20 EDTA का सैंपल आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे। ये आपकी जो टाइट्रेशन थी, कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन थी, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है बैचलर ऑफ साइंसेज में। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।